ऊंचाइयों तक पहुंचता है, करीब 1300 फीट तक। अपने आसपास के ट्रीज को मारकर खुद अकेला ऊपर जाता है। वैसे ही अगस्तिस पेशेंट अपने घर वालों की नहीं सोचता है, अकेला ऊपर जाता है, अपने घर वालों को पीछा रखता है, रिश्ते खराब करता है, पैसे की चिंता रहती है, आगे बढ़ने की इच्छा रहती है, अकेले, सेल्फिश नेचर। पर जब ये सब पूरा हो जाता है, सब मिल जाता है, हासिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको फिर आगे जाके फील होता है कि मैंने जो किया था गलत किया था। फिर उसको वही लोगों की यर्निंग होती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक उदास कहानी सुना रहा हूँ। ये अगस्तिस की कहानी है। एक ऐसा इंसान जो न्यूजीलैंड के पुराने कॉरी पेड़ की तरह जीता है। ये पेड़ बहुत मजबूत और ऊंचा दिखता है, पर अंदर से गहरी तन्हाई और उदासी भरी है। अगस्तिस की जिंदगी भी ऐसी ही है, बाहर से मजबूत, बहुत सक्सेसफुल, पर अंदर से टूट जाता है। ये कहानी शुरू होती है उसके बचपन से, जीवन की मुश्किलों से गुजरती है और दिल की गहरी पीड़ा तक पहुंचती है। हर कदम पर तन्हाई, खोई खुशियों की चाहत। हम देखेंगे अगस्तिस की भावनाएं कैसे लड़ता है, जहां छोटी बातें भी दिल को गहरी चोट देती है, जैसे कोई घाव जो कभी नहीं बढ़ते। ये कहानी उदास भरी है, पर सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष से कैसे निकला जाए। अगस्तिस का बचपन एक छोटे से गांव में बीता। चारों तरफ लोग थे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी। पर अगस्तिस को हमेशा लगता था कि वो सबसे अलग है, जैसे कोई और दुनिया से आया हो। बचपन से ही उसके मन में एक अजीब खुशी थी, जैसे शैंपेन की बुलबुलें। कभी कभी वो इतना हंसने लगता, गिगली हो जाता, जैसे दुनिया की सबसे मजेदार बात सुन ली हो गए। पर अंदर से वो उदास होता चला गया, सबड्यूड फील करता। एक पल में खुशी, दूसरे पल में डिटैचमेंट, जैसे सबसे दूर होता चला गया। वो प्यार करने वाला था, दोस्त बनाता, पर उम्मीद टूटने का डर था। डर कि दोस्त छोड़ना दे। स्कूल में एक बार उसने अपने बेस्ट फ्रेंड पर पूरा भरोसा किया, साथ खेलते, बातें करते, पर वो दोस्त चला गया नए शहर में। उस दिन अगस्तिस को लगा जैसे कोई ने उसको छोड़ दिया। 4 सेकंड फीलिंग आई, गहरी रिजेक्शन फील हुई। उसके बाद वो सोचता, लोग क्यों आते हैं और चले भी जाते हैं। पुराने मेमोरीज फ्लैश करते हैं, बचपन की मासूम हंसी, डांसिंग स्टेप्स जो उसको पसंद थे। उसने इंडियन क्लासिकल डांस सीखा था ग्रैंड मदर के साथ, पर एक दिन ग्रैंड मदर ने रोक दिया। अब तू बड़ा हो गया है, ये सब मत किया कर। उस दिन से उसकी यर्निंग शुरू हो गई, डिजायर, बचपन की इनोसेंस की चाहत, जैसे कुछ खो गया हो जो वापस नहीं मिलेगा। बचपन में ही तन्हाई शुरू हो गई। वो अकेला रहना पसंद करने लगा। डर भी लगता, लोगों के साथ रहने से लगता जैसे वो उसकी तरक्की रोक रहे हैं, जैसे काउरी पेड़ अपने आसपास के पेड़ों से दूरी बनाता है। अगस्तिस ने भी दोस्त से दूरी बना ली और बहुत बहुत ऊपर गया, पर एंजाइटी और चिंता साथ साथ चलती गई। सही गलत की सोच कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, पैसे की फिक्र, दुनिया का दुख। वो चुपके से रोता, गिल्ट फील करता कि मैंने लोगों के साथ क्या किया है, लोगों को छोड़ दिया सिर्फ अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए। मैं गलत हूँ। ये तनाव उसको वैक बना देता, दूसरों की मदद करता, पर खुद अंदर से टूटा रहता। जब अगस्तिस टीनेजर बना, उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मन इधर उधर भागता। उसको खुद पर भरोसा नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता गया। सोचता, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। दिमाग में उलझनें बढ़ती गई, जैसे 2 हिस्सों में बढ़ गया। अजीब ख्याल आते, जैसे खुद को बाहर से देख रहा हो। फ्लोटिंग फील करता, मैं सबसे ऊपर था और आज मैं कहाँ हूँ। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, सैडनेस आ गई। पुराने मेमोरीज वापस आते, अनफेथफुल फ्रेंड्स की यादें आती, बिट्रेयल जो बचपन में हुआ। वो सोचता, लोग क्यों ऐसा करते हैं। 4 सेकंड गहरा होता गया, जैसे जिंदगी ने साथ छोड़ दिया हो। फ्यूचर की चिंता होती, मैं क्या बनूंगा। गिल्ट फील करता, पुरानी अपनी गलतियों का। रोने लगता, गुस्सा आता, चिड़चिड़ापन होता, बिना सोचे कुछ भी कह देता। एक बार दोस्त से झगड़ा हुआ, वो गुस्से में बहुत बोल दिया अपने दोस्त को। बाद में अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया।
ये तनाव उसको डिटैच कर दिया, जैसे दुनिया से अलग हो गया हो। अकेला घूमता, पर अंदर यर्निंग बढ़ती गई। चाइल्डहुड की सिंपलिसिटी की चाहत, डिस्पेयर फील करता कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा, पर वो लड़ता, अपनी ओल्ड मेमोरी से सीखता, कंपेशन दिखाता दूसरों की। नौकरी मिली, पर बॉस ने धोखा दे दिया, प्रमोशन नहीं दिया। उस दिन गहरा रिजेक्शन फील हुआ। वो सोचता, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। कभी यूफोरिक होता, बहुत हैप्पी फील करता, पर जल्द ही सैडनेस आने वाली थी। एगथिस को यह पता नहीं था। घर नहीं जाना चाहता था, अपनों से दूर जाना चाहता था, और दूर जाकर आज वो पछता रहा। एगथिस शुरुआत में फ्लोटिंग फील करता था, कि जैसे वो हवा में है। उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत पावर है, सबको रिजेक्ट करता, सारे रिश्ते खत्म कर देता, और ये रिश्ते खत्म करने के बाद उसको आगे जाके पछतावा होता। फिर उन लोगों की अर्निंग होती कि जो लोग मेरे साथ थे, मैंने उनका कभी साथ नहीं दिया, मैं उनके साथ कोई प्यार से नहीं रहा, और आज उसी बातों का उसको दुख होता, उन्हीं लोगों की उसको याद आती। मिडिल एज में एगथिस लीडर बना, सक्सेस मिली, पर उम्मीदें ना पूरी होने से दिल भर गया। डिटैच्ड फील करता, जैसे बड़ी दुनिया में खो गया हो। इमोशंस बदलते रहते। एक पल में बहुत ज्यादा खुशी थी, जहां वो बहुत ऊंचाइयों पर था। दूसरे पल सैडनेस थी कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी आज मेरे साथ लोग नहीं है। और उसकी डिप्लोमेसी जो थी वो धीरे धीरे फिर खत्म। बुढ़ापे में एगथिस और तन्हा हो गया। सोचता, मैंने गलत किया, सबको दूर करके मैंने गलत किया। अफसोस में जीता, पुराने यादों में खोया रहता, फोर्सगन फील करता, जैसे सब छोड़ गए। यर्निंग बढ़ती, चाइल्डहुड की चाहत होती, डिटैच फील करता, लोगों से फासले रखता, क्रिटिसिज्म से घबराने लगा। पर वो समझा, तन्हाई से बाहर निकलना जरूरी है। ये उदासी कहानी है जो अंत में उम्मीद देती है। न्यूजीलैंड में ये ट्री अकेला बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है, करीब 1300 फीट तक। ये अकेला ऊंचाई पाता है, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के ट्रीज को मारकर खुद अकेला ऊपर जाता है। वैसे ही अगतिस पेशेंट अपने घर वालों की नहीं सोचता है, अकेला ऊपर जाता है, अपने घर वालों को पीछा रखता है, रिश्ते खराब करता है, पैसे की चिंता रहती है, आगे बढ़ने की इच्छा रहती है, अकेले, सेल्फिश नेचर। पर जब ये सब पूरा हो जाता है, सब मिल जाता है, हासिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको फिर आगे जाके फील होता है कि मैंने जो किया था गलत किया था। फिर उसको वही लोगों की यर्निंग, वो लोग जिसको एगथिस ने छोड़ दिया था, आज उनकी यर्निंग होती है कि मैंने जो किया वो गलत किया। मेरे साथ अच्छे लोग थे, मेरा परिवार था, बट मैंने अपने लिए, खुद के लिए सबको पीछे छोड़ दिया। पहले मैं जहर बन के रह रहा था, सबको मारा, सबको नीचा किया, सबको नीचे रखा, पर आज मैं खुद खत्म हो रहा हूं। और जो लोग मेरे साथ थे आज वो मेरे साथ नहीं है। कोर क्या है? डिसअपॉइंटमेंट, मोटिफिकेशन, शेम, वुंडेड, ऑनर, बिट्रेल होना रिलेशनशिप में, क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना, तो ये सब उसको सहन नहीं होता है। इंडिग्नेशन, मोटिफिकेशन, बहुत गुस्से में फिर जाके जवाब देता है, आगे जाके फोर्सगन फील करता है कि मैं आज अकेला पड़ गया, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इतना एम्बिशियस नहीं होना था, मुझे इतना लीडर नहीं बनना था। और जो उसने बचकानी हरकत की थी उससे वो पछताता है कि मैंने ये गलत किया था। आज वो गिल्ट में चला जाता है और सोचता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपने ही लोगों को जब वो लॉस कर देता है तो उसे फिर पछतावा होता है। उनकी फिर याद आती है कि मेरे साथ कितने अच्छे लोग थे, मैंने उन्हें छोड़ दिया। आज लॉस होने के बाद उसको फिर रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, कोई और दवा के साथ।